जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड की पहचान मानी जाने वाली नंदा राजजात यात्रा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि आस्था, संस्कृति और इतिहास का अनोखा संगम है। हर 12 साल में निकाली जाने वाली यह यात्रा गढ़वाल और कुमाऊं की साझा लोक आस्था को जोड़ती है, जिसमें समय के साथ आए बदलाव भी अपनी कहानी कहते हैं। बताऊंगा आपको इस पूरी रिपोर्ट के जरिए वो मामला क्या है, कैसे इस यात्रा से कुमाऊं कट गया। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड की पावन धरती पर जब भी नंदा राजजात यात्रा का नाम लिया जाता है तो आस्था, परंपरा और संस्कृति का अद्भुत संगम हमारे सामने जीवंत हो उठता है। हर 12 साल में होने वाली यह यात्रा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि पहाड़ की लोक आस्था और संस्कृति की पहचान का एक प्रतीक है। आज मैं आपको यात्रा के उन कठिन हिमालयी रास्तों और भावनात्मक जुड़ाव के साथ उत्तराखंड की साझा आस्था की कहानी बताने के लिए आया हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उत्तराखंड की धरती पर जब भी नंदा राजजात का जिक्र होगा तो उस वक्त आपको एक और स्थिति देखने को मिलेगी, वो ये कि कुमाऊं और गढ़वाल, क्या संबंध है दोनों का इस यात्रा से। 12 साल में आयोजित होने वाली इस यात्रा में क्या कुमाऊं भी प्रतिनिधित्व करता है? पहले करता था, बीच में ऐसा क्या हो गया कि इस यात्रा से कुमाऊं को अलग कर दिया गया? क्योंकि ये केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है ना, पहाड़ की लोक आस्था और संस्कृति की पहचान है। तो ऐसे में ये सवाल आखिर आधे पहाड़ को लेकर क्यों हुआ? दोस्तों, पहाड़ों में मां नंदा का बेटी रूप पूजा जाता है। नंदा राजजात यात्रा को उनके मायके से ससुराल तक की विदाई में जोड़ा जाता है। इसी भावनात्मक जुड़ाव के कारण यह यात्रा श्रद्धालुओं के लिए बेहद खास मानी जाती है। दोस्तों, नंदा राजजात यात्रा का मुख्य मार्ग गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिले के नोटी गांव से शुरू होता है। यहां से यात्रा कठिन हिमालयी रास्तों से गुजरते हुए रूपकुंड और हेमकुंड तक पहुंचती है। बर्फीले दर्रे, ऊंचे पहाड़, हिमालय वाले पहाड़, चुनौतीपूर्ण रास्ते इस यात्रा को और भी विशेष बना देते हैं, चुनौतीपूर्ण बना देते हैं, विषम बना देते हैं। जो परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार इस यात्रा को दोस्तों गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों के लोग मनाते हैं। दोनों क्षेत्रों के लोग शामिल होते हैं इसमें। इसी वजह से नंदा राजजात को पूरे उत्तराखंड की साझा आस्था का प्रतीक माना जाता है। लेकिन यहां एक सवाल है, वो सबके जहन में बार बार आता है कि इस यात्रा में कुमाऊं की भागीदारी कितनी है? गढ़वाल में तो यही है। दोस्तों, 1925 में ऐसा क्या हुआ कि कुमाऊं की भागीदारी पर असर हुआ? अल्मोड़ा नंदा देवी मंदिर समिति के अध्यक्ष के अनुसार साल 2025 के बाद नंदा राजजात यात्रा में कुमाऊं क्षेत्र की भागीदारी लगभग खत्म हो गई, समाप्त हो गई। इसके पीछे एक ऐतिहासिक कारण रहा। दोस्तों, उस समय इस यात्रा का नेतृत्व चंदवंश के राजा आनंद सिंह किया करते थे। राजा आनंद सिंह कुमाऊं क्षेत्र से यात्रा का प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से उनके निधन के बाद कुमाऊं से कोई संगठित नेतृत्व सामने नहीं आ सका, जिसके चलते धीरे धीरे कुमाऊं की सक्रिय भूमिका इस यात्रा से खत्म होती चली गई। उस दौर में यातायात, संचार के साधनों की भारी कमी थी। इसके साथ ही दोस्तों, ब्रिटिश शासन का प्रभाव भी रहा। दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों से लोगों का एकजुट होकर यात्रा में शामिल होना बेहद कठिन था। इन सभी कारणों से 1925 का वो साल नंदा राजजात यात्रा मुख्य रूप से गढ़वाल क्षेत्र तक सीमित हो गई। अब यहां नया मोड़ तब इस यात्रा में आया जब साल 2000 में जब उत्तराखंड बना और फिर जुड़ी कुमाऊं की कड़ी। जी हां, साल 2000 में एक बार फिर नंदा राजजात यात्रा में कुमाऊं की सहभागिता शुरू हुई। तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के आदेश पर कुमाऊं से एक प्रतिनिधि मंडल यात्रा में शामिल हुआ। यह कुमाऊं के लिए एक ऐतिहासिक पल था। इससे सालों पुरानी परंपरा को फिर से जीवित करने का रास्ता खुला था। दोनों क्षेत्रों की साझा आस्था को नई मजबूती मिल रही थी। दोस्तों, आज नंदा राजजात यात्रा लाखों श्रद्धालुओं की आस्था, विश्वास और परंपरा का प्रतीक है। कठिन पहाड़ी रास्तों और प्राकृतिक चुनौतियों के बावजूद श्रद्धालु पूरे समर्पण के साथ इस यात्रा में शामिल होते हैं। नंदा राजजात यात्रा उत्तराखंड के लोगों के लिए सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि मां नंदा के प्रति श्रद्धा और सांस्कृतिक एकता को दिखाने का, पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा को जीवित रखने का एक स्वरूप है।
यकीनन नंदा राजजात यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन अब नहीं रहा, बल्कि उत्तराखंड की संस्कृति, आस्था, परंपरा, जैसा मैंने आपको बताया, उन सबको संजोए हुए है, आगे बढ़ा रहा है। कठिन पहाड़ों और प्राकृतिक चुनौतियों के बावजूद, तमाम और सियासी चुनौतियों के बावजूद ये यात्रा बदस्तूर चल रही है। इस साल भी एक बार ऐसा पड़ाव आया इस यात्रा को लेकर, विघ्न पड़ता दिखा, जैसा कि 2012 में दिखा था। 2012 में इस यात्रा को शुरू होना था, लेकिन किसी कारणवश यात्रा शुरू नहीं हो पाई। कहा गया कि 2012 की जगह 13 में यात्रा की जाएगी, मां नंदा की भव्य यात्रा होगी, राजजात यात्रा। लेकिन 13 का वो वक्त, जून जुलाई का वो महीना, जब भीषण केदारनाथ आपदा आई थी, लाखों श्रद्धालुओं को मायूसी हाथ लगी। उस आपदा की घड़ी में इस यात्रा को फिर से स्थगित कर दिया गया। लेकिन तब से लेकर अब तक इस यात्रा को लेकर कई सारी चुनौतियों का सामना श्रद्धालु कर रहे हैं। इस बार इस मर्तबा क्या हुआ, जब इस यात्रा को 2026 में होना था, लेकिन इसे 27 में शिफ्ट कर दिया गया। कह दिया गया कि अब 2027 में नंदा राजजात यात्रा होगी। इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग रुख, अलग अलग रवैया, अलग अलग तरीके से विरोधाभास देखने को मिला। कुछ लोग इसके पक्ष में थे कि हाँ 27 में होना चाहिए, तो कुछ लोग इसके खिलाफ थे कि कैसे मां नंदा राजजात यात्रा को रोका जा सकता है। मां का आदेश आया, मां नंदा ने बताया कि बड़ी राजजात यात्रा इसी साल होगी। लाखों श्रद्धालु अपने समर्पण और श्रद्धा के साथ इस यात्रा में शामिल होंगे। इसे पीढ़ियों तक जीवित रखने का काम भी तो यही करेंगे। दोस्तों, यही नंदा राजजात की असली महिमा है। एक यात्रा जो उत्तराखंड को जोड़े हुए है, कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक हर किसी को अपने साथ लेकर चलती है। यही नंदा राजजात की असली महिमा है। एक यात्रा जो हमें हमारी संस्कृति, एकता और मातृशक्ति के प्रति प्रेम की याद दिलाती है। लेकिन जब इस यात्रा में, जब धार्मिक मसलों में सियासत घुलती है तो कई सारी परेशानियां जो पहले से थी वो चुनौतियों में तब्दील हो जाती हैं। लेकिन फिर भी हमारे प्रदेश के कई ऐसे लोग, ऐसे बुद्धिजीवी जो इस यात्रा को लेकर दृढ़ संकल्पित हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हम किसी भी धार्मिक चीज को सियासी तौर पर नहीं देखते और ना इसका सियासीकरण होने देंगे। इसलिए नंदा राजजात काफी सुर्खियों में उत्तराखंड में इस वक्त है। नंदा राजजात यात्रा, नंदा राजजात यात्रा को लेकर कई सारे अपडेट अब तक पहुंच रहे होंगे। लेकिन हाँ, कुमाऊं की सहभागिता को लेकर सवाल होगा। क्या आप ये जानते थे पहले से कि 1925 में क्या हुआ था? एक वो लंबा वक्त जब नंदा राजजात यात्रा में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व नहीं रहा, कुमाऊं के लोग शामिल नहीं होते थे। वो तो 2000 में भलाव मुरली मनोहर जोशी जी का, जिन्होंने एक प्रतिनिधि मंडल को शामिल कर इस यात्रा की उस कड़ी को, टूटी कड़ी को एक बार फिर से जोड़ दिया और मां का आशीर्वाद मिला और ये यात्रा बदस्तूर चल रही है, निर्विघ्न चल रही है और आगे भी निर्विघ्न ऐसी चलती रहेगी। मां नंदा अपने भक्तों को आशीर्वाद यूं ही देते रहेगी। आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर, इस रिपोर्ट को लेकर? आप अपनी राय कमेंट के जरिए दीजिएगा। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।